बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। बेरूत में एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर, हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार। लबनान की मदद के लिए इतवार को डोनर्स कॉन्फ्रेंस, धमाके के बाद 60 लापता। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया। एक्सपर्ट्स ने कहा हादसा नहीं, कत्ल है, रनवे महफूज नहीं था। 61,000 नए मामलों के साथ हिंदुस्तान के कोविड केस 21 लाख हो गए। मरकजी वजीर कैलाश चौधरी कोविड पॉजिटिव, वायरस से 200 डॉक्टर्स की मौत। तेलंगाना में कोविड-19 के 2,256 नए केस, साबिक एमपी नंदी यल्लैया की वायरस से मौत। अमरीकी कांग्रेस में इमदादी पैकेज पर डील नहीं हो सकी, लाखों बेरोजगार मायूस। गाजा में स्कूल्स खुल गए। पाकिस्तान में इतवार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले में 9 बच्चे हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने कहा नाकाबिल कबूल है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्से इतवार को हलफ लेंगे। जजीरे में कट्टर खानदान की पकड़ मजबूत। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान के कोरोना वायरस केस 21 लाख से ज्यादा हो गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 43,000 हो गई है। वजारत सेहत ने इससे पहले बताया कि अब तक मुल्क में 14 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 68.32% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 61,537 नए केस पाए गए। फिलहाल मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 6,19,088 बताए गए हैं। इसके अलावा एक दिन में 933 मौतें हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक एक दिन में 5,99,000 के करीब टेस्ट किए गए। अब तक पूरे मुल्क में 2,34,00,000 के करीब टेस्ट हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में पाए गए हैं। हिंदुस्तान कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा रफ्तार से हिंदुस्तान इसी महीने ब्राजील को पीछे छोड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कहा है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 200 डॉक्टर्स की अब तक कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तवज्जो देने की ख्वाहिश की है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि ताज़ा डेटा के मुताबिक मुल्क में अब तक 196 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। मरकजी वजीर कैलाश चौधरी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर P. विजयन ने कहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की हादसे का शिकार फ्लाइट के तमाम मुसाफिरों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। जुमे को इस हादसे में कम से कम 18 लोग हलाक हुए। मुसाफिरों में अब तक सिर्फ एक कोविड केस पाया गया। बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कोविड-19 के 2,256 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद के केसों में किसी कदर कमी देखी गई।
कांग्रेस के साबिक एमपी और तेलंगाना के सीनियर लीडर नंदी एल्लैया की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। वो 6 मरतबा लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट रहे और एक बार राज्यसभा एमपी रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। टीआरएस हुकूमत के एक वजीर मल्ला रेड्डी और एमएलए सुधीर रेड्डी और उनके घर वाले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 486 नए कोविड केस पाए गए। इसके अलावा 12 मौतें भी हुई। रियासत में जुमेरात से 6 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हुआ है, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोविड-19 इन्फेक्शन की दूसरी लहर को रोकने के लिए दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए। विक्टोरिया के ओहदेदारों ने बताया कि 6 नई मौतें ओल्ड एज होम्स में हुई। मेलबर्न में रात का कर्फ्यू लगा हुआ है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जासिंडा आर्डन ने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू की है। इस इलेक्शन में कोविड-19 एक अहम मसला है और वो अपने कोविड रिस्पांस को नुमायां कर रही है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि उसने कोविड-19 की वजह से क्रिकेट वर्ल्ड कप मुलतवी करने के आईसीसी के फैसले को कबूल कर लिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से तबाह मईशत को सहारा देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बातचीत नाकाम हो गई है। इस बारे में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में इख्तलाफात पाए जाते हैं। खास तौर पर स्कूलों को माली मदद के बारे में काफ़ी इख्तलाफात हैं। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 10.2% हो गई है, जो 2008 के मौशी बहरान की सतह से भी ज़्यादा है। अगर अमेरिकी कांग्रेस में कोई डील नहीं होती है तो इससे लाखों बेरोजगार अमेरिकियों को मायूसी होगी, जिन्हें हर हफ्ते वबा के दौरान मामूल के अलाउंस के अलावा 600 इजाफी डॉलर दिए जा रहे थे, लेकिन अब बेरोजगारों को दिए जाने वाले इस फायदे की मुद्दत खत्म हो गई है। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इस बारे में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज से बातचीत की। अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 1,65,000 हो गई हैं। इसके अलावा मुल्क के कोविड केस 51 लाख हो गए हैं। पूरी दुनिया में अब तक 1,96,00,000 कोविड पॉजिटिव केस पाए गए हैं और दुनिया भर में 7,25,000 मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोविड-19 की वबा के दौरान सैनिटाइजर्स पीने से लोगों के मरने के कई वाकयात पेश आ रहे हैं। अमेरिका में कोविड-19 वबा के दौरान तकरीबन 600 बच्चों में एक अजीब मेडिकल कंडीशन पाई गई है। इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेशन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ऐसे बच्चों में बुखार, धब्बों, गुदूद फैलने और दिल में तकलीफ की शिकायतें देखी जा रही हैं। कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद से ऐसे कई केसेस पाए गए हैं। मैक्सिको के सदर ने अपनी हुकूमत की कोविड रिस्पांस का बचाव किया है और मुल्क की स्ट्रैटेजी में किसी भी तब्दीली से इनकार कर दिया है। लैटिन अमेरिका के इस मुल्क में मरने वालों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई है। ये अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ी तादाद है। मैक्सिको में 6,700 नए केस पाए गए। जुमला मामलात मुल्क के 4,70,000 हो गए हैं। इसके अलावा 794 नई मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि ये वबा काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकती है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। गजा में 5 महीनों बाद स्कूल्स खोले गए। पोलैंड में 843 नए केस पाए गए। एल सल्वाडोर में बाजार खोलने के सदर के फैसले को एक अदालत ने उलट दिया। इटली की कैबिनेट ने $29 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है ताकि कोरोना वायरस से तबाह मईशत को फिर से खड़ा किया जा सके। यूएई में 249 नए कोविड केस पाए गए और कोई नई मौत नहीं हुई। पाकिस्तान में इतवार से तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी जाएंगी। फ्रांस में 2,200 से ज़्यादा नए केस पाए गए। ये जून में लॉकडाउन हटाए जाने के बाद से सबसे ज़्यादा केस हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोश गोश से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बेरूत में एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर, हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार। लेबनान की मदद के लिए इतवार को डोनर्स कॉन्फ्रेंस, धमाके के बाद 60 लापता। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया, एक्सपर्ट्स ने कहा हादसा नहीं कत्ल है, रनवे महफूज नहीं था। इकसठ हजार नए मामलों के साथ हिंदुस्तान के कोविड केस 21 लाख हो गए। मरकजी वजीर कैलाश चौधरी कोविड पॉजिटिव, वायरस से 200 डॉक्टर्स की मौत। तेलंगाना में कोविड-19 के 2256 नए केस, साबिक एमपी नंदी यल्लैया की वायरस से मौत। अमरीकी कांग्रेस में इमदादी पैकेज पर डील नहीं हो सकी, लाखों बेरोजगार मायूस। गाजा में स्कूल्स खुल गए, पाकिस्तान में इतवार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले में 9 बच्चे हलाक, यूनाइटेड नेशंस ने कहा नाकाबिल कबूल है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्से इतवार को हलफ लेंगे, जजीरे में कट्टर खानदान की पकड़ मजबूत। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं केरला के एयर एक्सीडेंट की। कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के हादसे की तहकीकात जारी है। इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जुमे को पेश आने वाले इस हादसे में कम से कम 18 लोग हलाक हुए थे। दुबई से ये फ्लाइट 190 मुसाफिरों के साथ रवाना हुई थी और बारिश के दौरान लैंडिंग करते हुए रनवे से फिसल गई थी और 35 फीट गहराई में गिरकर 2 टुकड़े हो गई थी। सिविल एविएशन के वजीर हरदीप सिंह पुरी कोझिकोड पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो तहकीकात कर रहा है। पुरी ने मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए 10-10 लाख रुपए की उबूरी राहत का ऐलान किया है। बुरी तरह जख्मियों को 2-2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 16 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई गई है। जुमला 149 मुसाफिरों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। बताया गया कि हादसे में जख्मी मुसाफिरों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह कोविड प्रोटोकॉल है। एयर सेफ्टी के एक एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने कहा है कि कोझिकोड प्लेन क्रैश एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। उन्होंने बताया कि किस तरह टेबल टॉक रनवेज में काफी कम जगह होती है, इसीलिए कोझिकोड जैसे एयरपोर्ट को और ज़्यादा एहतियाती कदम उठाते हुए महफूज बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे एयरपोर्ट्स पर हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती। 2011 में इस रनवे के गैर महफूज होने के बारे में एक रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कैप्टन रंगनाथन ने कहा कि उन्हें हैरत है कि डीजीसीए ने फ्लाइट को इस एयरपोर्ट पर उतरने दिया। बारिश की वजह से वहां लैंडिंग के लिए हालात सही नहीं थे। अब बात करते हैं बेरूत धमाके की। बेरूत धमाके के बाद से 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। ओहदेदारों ने बेरूत धमाके में 154 हलाकतों की तस्दीक की है। इनमें से 25 की अब तक पहचान नहीं की गई। वजीर सेहत ने बताया कि 5000 जख्मियों में कम से कम 120 की हालत नाजुक है। कम से कम 43 सीरियन शहरी बेरूत धमाके में हलाक हुए। तुर्की ने कहा है कि वो बेरूत एयरपोर्ट को दोबारा बनाने में मदद के लिए तैयार है।
फ्रांस लेबनान की मदद के लिए एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन इतवार को वीडियो लिंक के जरिए इस डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। फ्रांस के साथ यूनाइटेड नेशंस इस कॉन्फ्रेंस की शरीक मेजबान है। उम्मीद है कि इसमें आलमी लीडर्स लेबनान की मदद के लिए फंड्स का ऐलान करेंगे, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। मैक्रोन ने जुमेरात को बेरूत का दौरा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि वो लेबनान के सदर मिशेल और दूसरे आलमी लीडर्स के साथ इतवार को इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अरब लीग के चीफ अहमद अबुल गैस ने कहा है कि वो लेबनान की मदद के लिए अरबों को मुत्तहिद करेंगे। लेबनान के सदर मिशेल ओन के साथ एक मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अरब लीग तहकीकात में मदद के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने बेरूत धमाके की गैर जानिबदार तहकीकात पर जोर दिया है। टेलीविजन पर खिताब करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि इस सानहे के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी से भी हो। उन्होंने कहा कि ये तहकीकात सियासत और मजहब से ऊपर होनी चाहिए। लेबनान के सदर मिशेल ओन ने इशारा दिया है कि ओहदेदार सबूताज के एंगल से भी बेरूत धमाके की तहकीकात करेंगे। लेबनान के लोग बेरूत धमाके के बाद सड़कों पर हैं। पहले से ही लोग बेरोजगारी, करप्शन और गरीबी जैसे मसाइल पर एहतजाज कर रहे थे। बेरूत धमाके ने उनके गम और गुस्से में कई गुना इजाफा कर दिया है। लेबनान के लोग अरब मुल्कों से मायूसी के बाद मदद के लिए फ्रांस की तरफ देख रहे हैं। एक पिटीशन पर हजारों लोगों ने दस्तखत किए, जिसमें कहा गया है कि लेबनान को 10 साल के लिए फ्रांस के इख्तियार में देना चाहिए। लेबनान की कतार पार्टी के 3 एमपीज ने इस्तीफा दे दिया है। बेरूत में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मरने वालों की तदफीन और लापता लोगों की तलाश का काम भी जोरों शोर से हो रहा है। लेबनान के अवाम बेरूत की सड़कों पर सफाई में हिस्सा ले रहे हैं। बेरूत की बंदरगाह पर यह धमाका हुआ था, जिससे तकरीबन आधा शहर तबाह हो गया। बेरूत की सड़कों पर हजारों लोग उतरे और हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। यह धमाका बंदरगाह के एक गोदाम में रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था, जिसे कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद नहीं हटाया गया। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमलों में कम से कम 9 बच्चे हलाक हो गए। यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया है। इस हमले में रास्ता चलने वाले बच्चे जद में आ गए। यमन से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर लाइस ग्रैंड ने यह बात बताई। अलहूसी हुकूमत ने बताया कि सऊदी इत्तेहाद ने जौफ सूबे में कम से कम 6 हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। श्रीलंका में महिंदा राजापक्से इतवार को वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। 4 शंबे को इलेक्शंस में उनकी पार्टी और इत्तेहादियों को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। राजापक्से चौथी बार श्रीलंका के वजीर आजम बनेंगे। वो एक तारीखी बुद्ध मंदिर में हलफ लेंगे। इस तरह श्रीलंका में कट्टर सियासी ख्यालात रखने वाला राजापक्से खानदान और मजबूत हो गया है और उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। उनके भाई गोटाबाया राजापक्से श्रीलंका के सदर हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेरूत में एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर, हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार। लेबनान की मदद के लिए इतवार को डोनर्स कॉन्फ्रेंस, धमाके के बाद 60 लापता। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया। एक्सपर्ट्स ने कहा हादसा नहीं, कत्ल है, रनवे महफूज नहीं था। इकसठ 60,000 नए मामलों के साथ हिंदुस्तान के कोविड केस 21 लाख हो गए। मरकजी वजीर कैलाश चौधरी कोविड पॉजिटिव, वायरस से 200 डॉक्टर्स की मौत। तेलंगाना में कोविड-19 के 2256 नए केस, साबिक एमपी नंदी यल्लैया की वायरस से मौत। अमरीकी कांग्रेस में इमदादी पैकेज पर डील नहीं हो सकी, लाखों बेरोजगार मायूस। गाजा में स्कूल्स खुल गए। पाकिस्तान में इतवार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी।
यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले में 9 बच्चे हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने कहा नाकाबिल कबूल है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्से इतवार को हलफ लेंगे। जजीरे में कट्टर खानदान की पकड़ मजबूत। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।